न्यूज.in पे आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह। आज की खबरों में 25 सितंबर को देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और किसानों के पितामह चौधरी देवीलाल की जयंती के अवसर पर सम्मान दिवस महारैली का आयोजन रोहतक में किया जाएगा। महारैली की सभी तैयारियां कर ली गई हैं। पार्टी का दावा है कि आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। महारैली को अभय चौटाला के साथ अन्य वरिष्ठ नेता जनता को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर गुरुग्राम से पार्टी के वरिष्ठ नेता ललित शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी को दबाने का कार्य करते हैं। गुरुग्राम से हजारों की संख्या में पितामह चौधरी देवीलाल के समर्थक महारैली में प्रदेश की राजनीति का इतिहास बदलेंगे। ललित शर्मा से हमारे संवाददाता राजेश शर्मा की एक रिपोर्ट। मैं हूँ राजेश शर्मा। अभी हम खड़े हैं कोरोना आफ्टर्स के सोसाइटी में। यहाँ हम मिलने आए हैं ललित शर्मा जी से, जिन्होंने 2000 में एनसीपी की टिकट पे चुनाव लड़ा है और अभी वो भाजपा में सक्रिय रहे थे और काफ़ी उन्होंने मेहनत की, काफ़ी काम किया, लेकिन अभी अचानक जो है भाजपा को छोड़ के इनेलो में शामिल हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कारण रहा है भाजपा से नाराज़ होकर इनेलो में आने का। अभी हम बात करते हैं ललित शर्मा जी से। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद, आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद जो आपने कीमती समय निकाला मेरे लिए। आप जो है बीजेपी में बहुत ही अच्छे स्तर पे काम कर रहे थे, बड़ी प्रशंसा भी आपको मिल रही थी, लेकिन क्या कारण है कि अचानक आप बीजेपी को छोड़ के और इनेलो में शामिल हो? एक्चुअली बीजेपी पिछले 11 साल से मैं देख रहा हूँ हरियाणा की मैं खासकर बात करूँ तो कोई भी डेवलपमेंट नहीं दिखाई दी। अब आप ये लगा लो, एक हीरो होंडा चौक से लेके बसई चौक तक की रोड है। मैं यहाँ का लोकल मुद्दा बता देता हूँ आपको। बस हीरो होंडा से बसई चौक तक का जो रोड है, आज ये 11 साल में जाओ, इनके अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष भी, मंत्री भी, उनके कार्यकर्ता भी सब यहाँ से निकलते हैं, वो आज तक वो रोड ठीक नहीं हो पाया। बताओ, एक छोटा सा काम नहीं कर पाएगी। 11 साल में मेट्रो 1 इंच नहीं बढ़ी इनसे। अभी 11 साल बाद आके इन्होंने खड्डा किया, वो भी पता नहीं भगवान भरोसे बनेगी नहीं बनेगी, कब आएगी, क्या है क्या नहीं। और जीएसटी पे क्या कहना चाहते हैं? जीएसटी से भी क्या नाराज हैं लोग? जीएसटी का तो मुझे हंसी आती है। जब इन्होंने लगाई थी बीजेपी ने, तब इसके फायदे गिना रहे थे। अब जब बीजेपी ये जीएसटी कम किया है तो इसके भी फायदे गिना रहे हैं। तो कितनी एजुकेशन ये पढ़े लिखे आदमी है, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। चल रही है धक्का मारी चल रही है, सब कुछ गुजरात से आ रहा है। सारे देश में गुजरात के ठेकेदार भर्ती कर दी है, सब चल रहे हैं उनके साथ, सारे उन्हीं को ठेके मिलते जा रहे हैं। बीजेपी ने हर ज़िले में अपना एक ऑफिस बना दिया। बताओ कहाँ से लाए, कहाँ से पैसे आए, कहाँ से कमाए। सब ये भ्रष्टाचार है और इनसे उब गए। ये इनकी झूठ सुन के मैं उब के, और मैंने जो है ना इंडियन नेशनल लोकदल में जाने का फैसला किया, क्योंकि मैंने 2000 से 2005 तक की चौटाला साहब की सरकार देखी और उनमें जो काम हुए थे, गांव-गांव में जो रोड जो बनी थी, तो वो चौटाला साहब का एक काम करने का अलग ही स्टाइल है। उससे प्रभावित होके और भाई अभय सिंह चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में मैंने पार्टी ज्वाइन करी है अभी, और मैं पूरे तन मन धन से भाई के साथ हूँ और उनको चीफ मिनिस्टर बनाना है हमने अगला। ये और बताइए ललित जी कि रोहतक को ही क्यों चुना गया है सम्मान रैली के? रोहतक को इसलिए चुना गया, रोहतक बिल्कुल एक तो हमारा सेंटर है और एक हमारे चौधरी देवीलाल जी जो है ना, हमारे ताऊ देवीलाल जी, उन्होंने वहाँ से इलेक्शन भी लड़ा, सारे काम उनके कर्म भूमि भी वही थी और सारा उनको पूरी मतलब शुरुआत वहीं से करी थी। तो वही हमने सम्मान दिवस पे उनका सोचा कि ये रोहतक में हम सम्मान दिवस मनाएं। मान लो इनेलो को चुना तो जेजेपी को भी आप चुन सकते हैं। तो जेजेपी तो एक जो है ना डूबता जहाज है, डूब ही गया। मतलब जहाज डूबता जहाज क्या है, डूब ही गया जहाज, तो वो जहाज है ही नहीं। उन्होंने तो जब ये जनता ने उनको 10 सीट दी थी, वो जाके बीजेपी की झोली में बैठ गए किसानों के खिलाफ, और वो कुछ भी नहीं। उन्होंने अगर 10 जगह 10 इस्तीफ़ा दे के अगर वो उसमें उस टाइम साथ जाते हैं इनके, तो आज ठीक और कुछ सिनेरियो होता। बट लेकिन उन्होंने तो अपने पैसे कमाने के चक्कर में उन्होंने बीजेपी के साथ में लगे रहे वो। और एक सिर्फ एक चौधरी अभय सिंह चौटाला ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया किसानों के मुद्दे पे, और अपने लोग सरपंची भी नहीं छोड़ते, भाई ने विधायक ही छोड़ दी अपनी। तो इससे बड़ा नेता कौन होगा? किसान नेता, युवा चाहने वाला। आप ये बताइए, पहले तो नोटबंदी, उसके बाद पेट्रोल के दाम बढ़ाने, फिर गैस के दाम बढ़ाने, फिर जीएसटी लगाने, फिर महंगाई
बढ़ानी एकदम से, फिर ये घटानी, किसानों का बिल पास करना, फिर वापस लेना। फिर क्या जनता के बीच में आप जाते हो कि आपने भी देखा होगा कि लोग क्या चाहते हैं। देखिए, बीजेपी ने जो भी स्टेप उठाया उसी पे बैकफुट पे आई है। उन्होंने नोटबंदी करी, उसके बाद 2000 के नोट स्टार्ट किए, 2000 के नोट बंद करे, उसके बाद इन्होंने जीएसटी और फिर जीएसटी को फिर वापस कम दरें लगाई है, किसानों का मुद्दा वापस लिया था। किसान विरोधी है ये, युवाओं को रोज़गार नहीं है, क्या करें, बेरोज़गारी इतनी फैल चुकी है। इनको सिर्फ क्या आता है, हिंदू मुस्लिम और इसके अलावा कुछ नहीं आता। बीजेपी को कुछ भी नहीं आता इसके अलावा। क्या कुछ इन्हें लोग करने जा रही है कि लोगों के बीच में जनता को, जो जनता साथ थी देवीलाल के टाइम में, चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी के समय में, और एक बुजुर्ग तबका था जिनका मान सम्मान चौधरी देवीलाल जी ने किया पेंशन बना करके, और महिलाओं के लिए बस फ्री में, यानी कि रक्षाबंधन पे, और बहुत से काम जो है किए हैं। तो उसके लिए कि लोग इस तरह जुड़े हुए थे, तो अब दोबारा से यानी कि क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं कि डोर टू डोर या घरों में या जनता को कैसे निकाला जाए। ये कल हमारी रैली है और रैली के बाद हमारे स्वर्गीय अभय सिंह चौटाला जी मीटिंग लेंगे अपने जगह जगह जाके। तो उसमें हम उनके साथ जाके घर घर जाके, गांव जाके, घर घर जाके हम उनकी उपलब्धियां, जो उनकी सरकार जिस टाइम थी उनकी उपलब्धियां गिनाएंगे और लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और युवाओं को साथ जोड़ेंगे। आज की डेट में इन लोगों को बहुत ज़्यादा युवा लाइक करके और उसको ज्वाइन करने लग रहे हैं। और जो पेंशन जो है वो तो चौधरी देवीलाल ने ही शुरू करी थी ना, ये उसी नाम के आज 3000 है। तो वो अगर ये शुरू ही नहीं करते तो आज ये 3000 कहाँ से मिलती है? वो चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी। और दिल्ली में होटलों में एंट्री नहीं थी गांव के आदमियों को, या उनको एंट्री कराने वाले हमारे ताऊ देवीलाल जी। उन्होंने तो इतने काम करे हैं बहुत ज़्यादा। और वो जनता दरबार लगाते थे, दुनिया जनता के घर जाके पूछते थे कि भाई आप अपनी प्रॉब्लम बताओ। अब आज की क्या है, वो ग्रेवेंस कमेटी बना दी। वो ग्रेवेंस कमेटी में क्या है, एयर कंडीशन हॉल में 4 अफसर बैठेंगे, वहाँ का एमएलए बैठेगा, वहाँ कोई मंत्री की ड्यूटी लगा दी भाजपा सरकार ने, और वहाँ पे कोई बोलता है ना अपनी प्रॉब्लम तो वो भी नहीं बोलने देते। बड़ा मुद्दा छाया हुआ है वोट चोरी का, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये सत्य है या क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? वो षड्यंत्र तो है, इसमें बिल्कुल षड्यंत्र तो है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तो ये चुनाव आयोग और ये देखेंगे और हम तो आवाज़ उठाएंगे इसके खिलाफ। मान रैली के लिए आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? जो कल होने जा रही है रैली, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, यानी कि कितना लोग जो है वहाँ इकट्ठा होगा? देखो, कम से कम 5 लाख से प्लस जनता वहाँ आएगी और गुड़गांव से हज़ारों युवा जो हमारे जा रहे हैं वहाँ पे, और क्या नाम है, बुजुर्ग ग्रामीण क्षेत्र से भी मतलब 36 बिरादरी का समर्थन मिला हुआ है। अपना एजेंडा बताएंगे, हम आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे वो भी हम बताएंगे, घर घर जाके, गाँव जाके, घर घर जाके, और रोज़गार जो है ना देंगे लोगों को, बेरोजगारी दूर करेंगे। मैं आज जो है ना मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अभी पिछले SDO लगे थे हरियाणा में सरकार में, उस 28 उसमें कोई 30-32 सीटें होंगी, 28 जो है ना वो गुजरात के लगे हैं। बताओ, जहाँ देखो गुजरात का ये नौकरी, क्यों हरियाणा के बच्चे नहीं है क्या नौकरी के लिए? हरियाणा में इंटेलिजेंट बच्चे नहीं है? हरियाणा में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, सारी बात है, एक से एक वर्ल्ड में नाम कर रखा है हरियाणा ने। तो ये सरकार बाहर वालों को नौकरी दे रही है, हरियाणा वालों को नौकरी नहीं दे रही है। काम किए गए हैं सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए? सोसाइटी के लिए कोई काम नहीं किया गया। सोसाइटी में तो मैं आपको ये बता दूं, सोसाइटी के साइडों में जो रोड भी टूटे हुए ना, वो कमिटमेंट करके थे, बट कमिटमेंट पूरी नहीं हुई आज तक, और 1 साल से ऊपर होने वाला है। राव इंद्रजीत तो MP है, उनको तो ये रोड उनके अंडर में ही आता है। और बीजेपी के सारे नेता इस रोड पर रहते हैं, हीरोंडा चौक से लेके वसई चौक तक सारे यहीं रहते हैं। बीजेपी के अध्यक्ष भी यहाँ से रोज़ निकलते, लेकिन आज तक वो रोड नहीं बन गई। पानी की समस्या है, पानी भर जाता है शहर में, बताओ क्या है गुड़गांव में? कुछ नहीं कर रही है, सिवाय एक गरीबों को तंग कर रहे हैं। उनके रेडी हटाओ, अफसरों को लगा के उनकी रेडी हटा दो। उनके बाहर कोई काम कर रहा है व्यवसायी, किसी बेचारे गरीब की दुकान है, रेडी है, सब्जी लगा, उनको हटा दो, उनके नाम पे वो अफसर गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमारे हस्तक्षेप.news.in को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।